टाइम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंसुलेटर्स के बारे में कि ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं इंसुलेटर। वो इंसुलेटर होते क्या है? तो जनरली स्टूडेंट, हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी या धारा का कंडक्शन करता है, धारा का चालन करता है, वो कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर वो होता है जो धारा के चालन को रोकता है। इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जो करंट के कंडक्शन को रोकते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और इनको इंसुलेटर बोलते हैं। ऐसे ही जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की मटेरियल की होती है, बीच के मटेरियल होते हैं। हमें समझना है इंसुलेटर्स। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलेटर क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स क्या है और कुछ जनरली फॉल्ट जो इंसुलेटर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर वो मटेरियल हो गया है, वो पदार्थ होते हैं जो करंट के कंडक्शन को रोकते हैं, यानी धारा के चालन को रोकते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी इन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का लाइव वायर होता है और बीच में सपोर्टिंग टावर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंसुलेटर मटेरियल लगाया जाता है या इंसुलेटिंग कोई चीज़ लगाई जाती है, उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। वो इंसुलेट करते हैं लाइव वायर का उस जो टावर है उससे, इसलिए उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटर मटेरियल वो होता है जो इन इंसुलेटर में यूज किया जाता है, जैसे पोर्सलिन। जनरली इंसुलेटर्स के अंदर पोर्सलिन का यूज़ किया जाता है। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो ग्लास का भी यूज़ होने लगा है, फाइबर ग्लास का भी यूज़ होने लगा है। तो इस तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। एक टर्म्स और आती है स्टूडेंट्स, कईयों को इंसुलेटर और आइसोलेटर के अंदर कन्फ्यूज़न है। तो वो इंसुलेटर और आइसोलेटर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको इंसुलेटर के बारे में बताया कि इंसुलेटर वो मटेरियल है जो करंट के कंडक्शन को रोकता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आइसोलेटर। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, और आइसोलेटर वो मटेरियल है जो अलग करता है। मान लो आपके पास ये दो वायर है, आपको बीच में से इसको अलग करना है, ठीक है। तो इसके बीच में हमें एक आइसोलेटर लगाना पड़ेगा। आइसोलेटर क्या करेगा? नॉर्मली आप नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों को अलग करेगा। बीच में इस तरीके से एक स्विच के साथ लगे रहते हैं, वो कहलाते हैं आइसोलेटर, यानी आइसोलेट करना। ट्रांसमिशन लाइन में आइसोलेटर टाइप के जो इंसुलेटर वगैरह है वो बनते हैं जीएसएस के अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि आगे ये जो इंसुलेटर हैं वो कितने टाइप के हैं। तो जनरली इंसुलेटर जो हमारे पास है 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंसुलेटर है पिन टाइप का इंसुलेटर, सेकंड है सेकल इंसुलेटर, थर्ड है डिस्क इंसुलेटर, फोर्थ है अपने पास जो डिस्क इंसुलेटर से बने हुए पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर। इसका नाम पिन टाइप इसलिए पड़ा क्योंकि इसके नीचे एक पिन रहती है जो क्रॉस आर्म पे टाइट की जाती है, और उसके ऊपर जो पोर्सलिन का स्ट्रक्चर होता है, पोर्सलिन का जो मटेरियल होता है उसके अंदर एक यूं स्लॉट बना होता है। उस स्लॉट के अंदर जो लाइव वायर होता है या एलटी लाइन का वायर होता है वो उसके बीच में लगता है और उसको ऊपर वाइंड किया जाता है। ये पिन टाइप इंसुलेटर कहलाता है। ये जनरली एलटी लाइंस यानी लो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है। एलटी लाइन में इसका यूज़ जनरली 11 किलो वोल्ट तक की लाइन में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब अगर लाइन हमारी कहीं पर टर्मिनेट हो रही है या डेड एंड है लाइन का, तो हम सेकंड नंबर का इंसुलेटर यूज़ करते हैं, सेकल इंसुलेटर जिसका नाम होता है। वो इस टाइप का एक डमरू की शेप में होता है, जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में यूँ पत्तियाँ लगी रहती है। वो पत्तियाँ नट के साथ, क्रॉस आर्म के साथ बांधी जाती है और उसके बीच में कंडक्टर बांधा जाता है। ये सेकल टाइप के जो इंसुलेटर है, जनरली ये लाइन के एंड में या कोई क्रॉस हो रहा है जहाँ पे रिवर या नदी या फिर कोई सड़क को क्रॉस करना है एलटी लाइन को, वहाँ पे उसका यूज़ किए जाते हैं। तो ये 2 टाइप के इंसुलेटर, इसमें पिन टाइप और सेकल टाइप, ये एलटी लाइन यानी लो ट्रांसमिशन लाइन 11 kV तक इनका यूज़ किया जाता है जनरली। अब अगर हमें 33 kV के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम डिस्क इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, जो नंबर 3 की पोजीशन पे है हमारे पास। थर्ड नंबर का जो इंसुलेटर है वो नंबर 3 पे अपने पास है डिस्क इंसुलेटर। तो डिस्क इंसुलेटर में
एक डिस्क टाइप का पोर्सलिन मटेरियल आता है जिसके ऊपर मेटल कप होता है और नीचे इस टाइप की एक पिन लगी रहती है। तो ये जनरली एक डिस्क जो है वो 10 केवी या 11 केवी तक वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होता है। मान लो 33 केवी की लाइन है तो हमें 3 डिस्क इंसुलेटर का उपयोग करना होता है। इसी प्रकार हमारे 60 केवी की लाइन होती है तो 4 या 5 इंसुलेटर का डिस्क इंसुलेटर का हम उपयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये डिस्क इंसुलेटर के आगे 2 टाइप और बताए जो जनरली स्ट्रिंग बनती है डिस्क इंसुलेटर की, उसको वन इज सस्पेंशन टाइप एंड सेकंड इज स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहलाते हैं। और जो बड़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है या ओवरहेड लाइन है जो हाई वोल्टेज की है 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी, उसके अंदर डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है। इस स्ट्रिंग में वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिस्क लगाई जाती है। जैसे 132 केवी के लिए 9 या 10 डिस्क का उपयोग करते हैं। अब अगर ये डिस्क एक के साथ जोड़ के अगर ये यूं नीचे की पोजीशन में है, इस तरीके से लटक रही है, यानी उस डिस्क का जो नीचे का स्पेस है वो उसके वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में डिस्क के सारी वर्टिकल पोजीशन में लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। और अगर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन कहीं पे मुड़ रही है या टर्न ले रही है या उसका डेड एंड है या कोई क्रॉसिंग हो रही है रोड की या रिवर की, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करना होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर में ये सारी जो डिस्क लगी होती है यूँ इस तरीके की, यूँ इस हॉरिजेंटल पोजीशन में रहती है, हॉरिजेंटल सारी पोजीशन में इस तरीके से रहती है। तो ये 2 टाइप के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं।